गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ए वार्म वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब स्वस्थ, फिट एंड सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। देखिए अपन क्या पढ़ने वाले हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास है ये, और इसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में फर्स्ट वीडियो में बता दिया है कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं स्टैटिक्स में। एक पेपर और है मेरा कोस्टिंग का, तो उसके कोस्टिंग के सिलेबस और उसका जो भी मैटर होगा उसका डिस्कशन में एक वीडियो की अलग सीरीज़ में और उसकी एक प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध करवाने वाला हूं जल्दी ही। अभी अपन सिर्फ स्टैटिक्स का पेपर शुरू किया है, तो अपन उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इसके संबंध में 2 वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है प्यारे बच्चों यूट्यूब चैनल में, आप उनको देखें। और आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि लास्ट में अगले वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, और ऐसा मैं हर वीडियो में करूँगा, क्योंकि मैं अगले वीडियो में क्या मैटर अपन पढ़ने वाले हैं उसके बारे में उससे पहले वाले वीडियो में आपको बता दूंगा। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपन जो पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में वो था सांख्यिकी की प्रगति, उसका क्षेत्र और उसका अन्य विज्ञानों या अन्य सब्जेक्टों के साथ संबंध। ये चीज़ अपन डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरिकल मैटर है, इसको मोटा मोटा समझाना है मुझे। फिर अपने प्रैक्टिकल चैप्टर्स में आएंगे। सांख्यिकी का जो मेन जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो ही अपने को सीखना है। सांख्यिकी की प्रगति, देखिए ये आप हर सब्जेक्ट में देखते हो, हर सब्जेक्ट की प्रगति। अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो तो अर्थशास्त्र की प्रगति क्या है, लेखांकन पढ़ रहे हो तो लेखांकन की प्रगति क्या है। अब स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक्स की प्रगति का मतलब उसका स्वभाव कैसा है सांख्यिकी का। जैसे आप कहते हो कि यार इस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, इसके साथ मुझे नहीं बैठना, ये गुस्सा हो जाता है, ये इस तरह की नेचर। अब सांख्यिकी की क्या नेचर है? नेचर से मतलब यूँ समझिए आखिर सांख्यिकी में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, उसके अकॉर्डिंग अपने को किस तरह से होना पड़ेगा कि उसकी नेचर के साथ, उसकी प्रगति, उसके स्वभाव के साथ अपन भी एडजस्ट हो जाएं। क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अपने को सांख्यिकी की तरह बनने के लिए, सांख्यिकी जैसा बनने के लिए। सांख्यिकी में आखिर में ऐसी क्या गुण या क्या चीज़ें हैं ताकि अपनी नेचर भी सांख्यिकी की जैसी हो जाए। ठीक है, तो सांख्यिकी की प्रगति के लिए देखिए सबसे पहले आप स्टेटमेंट स्लाइड में देख सकते हो। सांख्यिकी विज्ञान है। आपका साइंस के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, पढ़ा होगा 9th-10th में भी। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हो आप विज्ञान क्या है। अब विज्ञान क्यों कहते हैं सांख्यिकी को, यही चीज़ मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरे स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे नीचे ही नीचे, तो इसमें बोला है सांख्यिकी एक कला है। स्टैटिक इज एन आर्ट। स्टैटिक्स जो है आपकी आर्ट है, एक कला है। और एक इसने बोला है कि स्टैटिक इज ए साइंस। तो विज्ञान भी है सांख्यिकी, और कला भी है सांख्यिकी, दोनों ही बोल दिया। तो लास्ट में अगर आपका बनता है कि सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों हैं। आगे देखिएगा, ये जरूर लिखा होगा कि सांख्यिकी जो है कला एवं विज्ञान दोनों है। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा गया है। सिर्फ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सांख्यिकी विज्ञान भी है, कला भी हो, और कला एवं विज्ञान दोनों भी है। अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण मैं आपको बताता हूँ, क्यों है इसका विज्ञान क्यों कहा गया है और कला इसको क्यों कहा गया है। आज के वीडियो में अपन इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, साइंस का एक फैक्ट है कि उसके कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। ठीक है ना, कि जैसे न्यूटन ने नियम दिया कि पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे गिरेगा, फैक्ट है ये। रॉकेट क्रिया के प्रतिक्रिया नियम, जो उसमें फैक्चुअल सिद्धांत हैं, जो बोल दिया सार्वभौमिक सत्य उसमें डिफाइन हो जाता है कि नियम है साइंस के, कुछ ना कुछ सिद्धांत, थ्योरीज होती है। ठीक है ना, जैसे साइंस में है थ्योरीज हैं, रूल्स हैं, ठीक है, वैसे ही सांख्यिकी में भी कुछ नियम और सिद्धांत हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कैलकुलेशन की थ्योरीज हैं, बहुत सारे सिद्धांत बने हुए हैं, बहुत सारे नियम हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स, फिशर के सूचकांक, ये सारे बहुत से नियमों से बने चीज़ें हैं। सारे फॉर्मूलाज कई नियमों से, कोई सिद्धांत से बना हुआ है। बहुत सारे सांख्यिकी के सिद्धांत हैं जो अपन उसमें पढ़ने वाले हैं। तो जिस तरह से साइंस में या विज्ञान में जिस तरह से नियम सिद्धांत होते हैं, उसी तरह से अपने स्टैटिक्स में भी नियम और सिद्धांत होते हैं। इसलिए अपनी सांख्यिकी को भी एक विज्ञान कहा जाता है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि सांख्यिकी को विज्ञान क्यों कहा जाता है, तो आप सिंपल लिखें कि जिस तरह से विज्ञान में नियम और सिद्धांत होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं, नियम सिद्धांत जिस तरह से विज्ञान में होते हैं, वैसे ही अपने सांख्यिकी में भी नियम और सिद्धांत बने हुए हैं। सार्वभौमिक नियम सिद्धांत बने हुए हैं जो पूरी दुनिया में स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको विज्ञान कहते हैं। दूसरा है कला, इसको कहा गया है। देखिए किताब में जो मैटर लिखा गया है
वो मेरी कैपेसिटी से बाहर मैं उसको नहीं पढ़ सकता, कैपेसिटी से बाहर उसको पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो पूरा घंटा भर लग जाएगा अगर उसको पढ़ेंगे तो। मैं सिर्फ आपको अंदर का जो मैटर है, आपको अपनी भाषा में जो क्वेश्चन को लिखना होता है, किताब का डिट्टो ना लिखें, उसके ऐसा नंबर नहीं मिलते हैं प्यारे बच्चों। जांचने वाला उस चीज़ को तुरंत पकड़ लेता है। थ्योरी का मैटर है, इससे एक आध क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मेरा इसको थोड़ा सा फोकस है। फर्स्ट चैप्टर से भी थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। जिन बच्चों का कैलकुलेशन मैटर थोड़ा सा कमज़ोर है वो थ्योरी को टच करें क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए मेरा इसको बताना है। ये क्वेश्चन इससे बनता है कि पहले तो मैंने बताया था समंक के बारे में, समंकों से भी एक थ्योरिकल क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में हर बार आता है। और दूसरा क्वेश्चन सांख्यिकी की प्रगति से बनता है, फिर चौथा क्वेश्चन क्षेत्र से बनता है, और लास्ट में थोड़ा सा बहुत ही कम इंपॉर्टेंट मैटर बचता है जिसको अपन चर्चा करेंगे। सांख्यिकी की प्रगति के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा दूसरे मैटर पे चला जाता हूँ क्योंकि ये मैटर सारे क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है। चलिए, अब है आपका सांख्यिकी को कला क्यों कहते हैं। सांख्यिकी को कला कहते हैं कि नहीं कहते हैं, इससे पहले अपने को ये समझना है कि कला किसे कहते हैं। सांख्यिकी को कला तो कहते हैं, पर कला आखिर में होती क्या है? क्या आपको पता है कि कला क्या होती है? जिस भी बच्चे को पता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, कला क्या होती है। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी लाइन बोल के सुनाता हूँ। चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता। क्या है? चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता आप में कितनी है, उसी को आपकी आर्ट या स्किल कहा जाता है। स्किल एक अलग चीज़ होती है प्यारे बच्चों। स्किल का मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्किल होती है, एक निश्चित चीज़ के लिए। जैसे कोई बाइक चलाने में एक्सपर्ट होता है, कोई कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट होता है, सिर्फ वो स्किल है। आर्ट अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। आर्ट अलग चीज़ होती है। आप कोई भी काम करो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ जो काम जिसमें आपकी स्किल है उसके अलावा भी दूसरे प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आप किस तरह से, किसी में आर्ट होती है किसी के साथ जल्दी घुल मिल जाने की। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिससे आपकी बात करने की इच्छा होती है, अरे बंदा बहुत ही हंसमुख है, बहुत ही अच्छी तरह से हंसाता है लोगों को, वो उसकी आर्ट है हंसाने की। और एक है कि गुस्से में रहता है, पता नहीं किस तरह से रहता है, वो उसकी आर्ट है, ठीक है ना। और एक स्किल अलग चीज़ होती है। स्किल को क्या होता है, अपन किसी चीज़ से सीखते हैं जिसके लिए अपने को एक तयबद्ध या निश्चित तरीके का ज्ञान अपन उसको अलग से दूसरी जगह से प्राप्त करते हैं, तो उसको होता है स्किल, ठीक है। तो ये होती है आर्ट आपकी, चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना, उसको बोलते हैं अपन। तो आर्ट हो जाती है आपकी चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करने में आप में क्या कौन सी क्षमता है। किसी भी काम को अगर आप ऐसे तरीके से करते हो, आप में इस तरह का हुनर है कि उस काम के रिजल्ट आपको सबसे बेहतर मिले। एक काम को 10 लोग कर रहे हैं और आप में ऐसा हुनर है कि आपने सबसे बेहतर तरीके से उस काम को किया है, तो वही आपका चातुर्य, वही आपकी कला है। तो देखिए, अब सांख्यिकी में वैसे नियम सिद्धांत होते हैं, कैलकुलेशन की बहुत सारी थ्योरी सिद्धांत बने हुए हैं। तो उन सिद्धांतों और उन नियमों को एक प्रयोग में लेना, किस तरह से लेंगे, उसके लिए अपने को एक हुनर चाहिए, उसके लिए एक कला चाहिए जो अपने में होनी चाहिए। ताकि जैसे अब मैं कहूँ कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को यूज़ करना है अपने को, जैसे समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, इन सबको यूज़ करना, तो इसके लिए अपने में एक हुनर होना चाहिए, एक कला अपने में होनी चाहिए। उनको सिस्टमेटिक ढंग से अपने को आना चाहिए, क्या कैलकुलेशन उसमें होती है, क्या उसकी थ्योरीज़ है, उसको प्रैक्टिकल ज़िंदगी में किस तरह से प्रयोग में लेना है, और ताकि अपने को अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल सकें। अगर अपने में वो हुनर होगा तभी अपन सांख्यिकी का प्रयोग कर सकेंगे। यानी कि सांख्यिकी के लिए कला का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने कला का मीनिंग बताया है आपको कि चातुर्य के प्रयोग से अगर वांछित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता आप में है तो आप में कला है। किसी भी काम को आप और जो जिस तरीके से उसको करते हैं उससे भी बेटर तरीके से आप कर रहे हो तो आप में बहुत अच्छी कला है। तो ये चीज़ कंपलसरी है सांख्यिकी में। एक तो है कि विज्ञान के नियम हैं इसमें, ठीक है, विज्ञान के जिस तरह से नियम होते हैं वैसे ही इसमें नियम है, और इसमें कला की ज़रूरत होती है। नियमों और सिद्धांतों को अगर आपको प्रयोग में लेना है, व्यवहारिक ज़िंदगी में प्रयोग में लेना है, तो उसमें आपको कला होनी चाहिए। तो आपकी जो सांख्यिकी है वो कला भी हो जाती है। इस तरह से दोनों ही है। ये सांख्यिकी क्या है आपकी, विज्ञान भी है और कला भी है। तो जो आपका लास्ट में जो क्वेश्चन है कि सांख्यिकी कला है कि विज्ञान है, तो आप क्या बोलोगे, सांख्यिकी कला एवं विज्ञान और दोनों ही है। क्वेश्चन यही बन जाता है, स्पष्ट कीजिए कि सांख्यिकी कला एवं विज्ञान है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का या 10 नंबर का थ्योरी वाले पार्ट में। तो आप क्या बोलोगे कि सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों ही है। और क्यों है वो इसलिए है क्योंकि विज्ञान में जिस तरह से नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वैसे ही अपने सांख्यिकी में भी नियम और सिद्धांत होते हैं। और कला इसलिए है क्योंकि कला
के बल पर ही अपन सांख्यिकी के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कला भी है। ठीक है, तो ये छोटे से मैटर से आपको 5 या 10 नंबर मिल जाते हैं। थोड़ा इसको डिटेल में लिखें तो बहुत ही अच्छा होगा, और इसके लिए आपको ये वाला मैटर रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अंदर से मैटर पढ़ लें, जो मैंने बोला है वही आपके इस मैटर में लिखा हुआ है, तो काफ़ी है ये। इस वीडियो में ये क्लियर हो जाता है सांख्यिकी, कला, विज्ञान दोनों है कि नहीं है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अब अगले वीडियो में थोड़ा सा मैं, ये वीडियो 10 मिनट का हो चुका है, तो थ्योरी का मैटर है तो ये बोरिंग हो जाता है। अगर इसको मैं लंबा खींचूंगा वीडियो को तो थ्योरी वाला मैटर थोड़ा बोरिंग हो जाता है, और मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता थ्योरी वाला मैटर में इतना लंबा खींचूँ। तो छोटे छोटे टॉपिक जैसे इस वीडियो में अपन ने कवर कर लिया है कि सांख्यिकी की प्रगति, कला एवं विज्ञान दोनों है। अगले वीडियो में सांख्यिकी का क्षेत्र और उसका अन्य विज्ञानों के संबंध में अपन चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। हैव ए गुड डे।